गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको निकालना है फाइंड स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि वर्ग ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? वर्ग ज्ञात करो। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 32। एक तो स्क्वायर निकालने का तरीका होता है सीधा 32 को यानी जो नंबर दिया उसको उसी नंबर से गुणा कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 4 12 कैरी 1। ये हो गया। अपने को 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया यानी 32 को 32 से गुणा किया तो आ रहा है 1024 यानी 1024। ये इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके एक और तरीका है इसका। एक तो हमने सीधा निकाल दिया कि 32 इंटू 32 कितना आ गया? 1024। ये हो गया स्क्वायर। एक होता है बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना कोई गुणा किए आप डायरेक्ट फिर निकालो। तो इसके टुकड़े कर दो 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसके टुकड़े इस तरह से करने पर यानी कि अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं इसका। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? 30 + 2 और 30 + 2 2 बार लिख दिया इसको। स्क्वायर का मतलब है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 30 यानी इस 30 को मल्टीप्लाई करो इस 30 से तो कितना हो गया? यानी इस 30 को अंदर किससे करेंगे? 30 + 2 से यानी इस पूरे नंबर से। ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, ये प्लस। अब 2 को भी इससे करेंगे तो यानी 2 बाहर और वापस से 30 + 2। अब खोल दीजिए, देखो इस 30 को इस 30 से किया तो 30 इंटू 30 प्लस इस 30 को इस 2 से किया तो 30 इंटू 2 प्लस इस 2 को इस 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 30 प्लस 2 को इस 2 से किया तो 2 इंटू 2 हो गया। यानी इस 30 को इस 30 से गुणा किया 30 इंटू 30, इस 30 को 2 से गुणा किया 30 इंटू 2। अब इस 2 को 30 से गुणा किया 2 इंटू 30 और इस 2 को 2 से गुणा किया 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 3 3 जा 9 यानी 3 के 9 प्लस 0 और 2 3 जा 6 गुणा कर लो प्लस 0 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4। अब इन सबको प्लस कर लो तो प्लस करने पर कितना आ रहा है? 1024। एक और देख लो इसका, बी देख लो। बी में 35 है 35। तो अपन इसका क्या करें? एक तो तरीका है 35 इंटू 35 करके देख लो। 35 इंटू 35 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 16 17 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 1 10 5 12 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 कितना आ गया? 12 2 5 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है। हमें इस तरीके से करना है अपने को तो, लेकिन इसके टुकड़े बनाने हैं तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे हम? 30 + 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यानी 2 बार, तो 2 बार इसको लिखते हैं 30 + 5 और फिर से 30 + 5 30 + 5 और 30 + 5 2 बार लिख दिया। स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अब इस 30 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यानी ये 30 बाहर रखो और ये पूरा अंदर रख दो 30 + 5। ठीक है। अगला देखो इसी तरह से अब इस +5 को बाहर रखो और वापस से ये पूरा नंबर अंदर रख दो। रख दिया। अब करो इस 30 को यानी इस 30 को 30 से, इस 30 को 5 से मल्टीप्लाई। ये पहले प्लस लग रहा था, यहाँ प्लस लगाओगे फिर 30 इंटू 5 फिर ये प्लस आ गया। अब इस 5 को 30 से यानी 5 इंटू 30। अब इस फिर वापस प्लस और इस 5 को अब इस 5 से यानी 5 इंटू 5। अब देखो दिख रहा है आपको 30 को 30 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी गुणा करो कितना आ रहा है? 900। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो यानी 30 को 5 से 150। वापस 30 को 5 से यानी 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो 150 यानी 150 और 5 को 5 से यानी 5 को 5 से गुणा करो 25। अब इन सबको प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 5 5 और 5 10 और 2 12 कैरी 1
1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12। आ गया हमारा 12 25। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी मैंने आपको करवाया है। थर्ड आप करेंगे, मैं टुकड़े बता देती हूँ। 86 यानी 86 के आप टुकड़े करोगे, 80 + 6 यानी 80 + 6। 93 93 के टुकड़े करेंगे, 90 + 3 यानी 90 + 3। 71 इसके टुकड़े करेंगे आप, 70 + 1 यानी 70 + 1। और 46 46 यानी कि 40 + 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में है पाइथागोरन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट यानी कि मतलब हो गया पाइथागोरस त्रिक। क्या निकालना है? पाइथागोरस त्रिक। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 6, तो आप इसको क्या करो, करने का तरीका देखो। 2m बराबर कर दो 6, जो भी आया है। m = हो जाएगा 6/2 यानी 6/2। आप डिवाइड कर दो 2 से 6 को यानी 2 से 6 को, कितना आ रहा है? 3। तो एक तो हो गया 3। अब एक करो m² - 1। तो m² का मतलब है 3² - 1। 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 और -1 = हो गया 8। ये दूसरा आ गया। ठीक, एक हो गया m² + 1 यानी 3 इसका स्क्वायर। ये m था ना, m की वैल्यू 3 हो गई ना, और +1। तो ये हो गया 3 3 = 9 और +1 कितना हो गया? 10। तो ये हो गए इसके ट्रिपलेट हो गए, एक तो 3 8 और 10 कर सकते हैं आप। ये सॉरी, इसका एक 6 हो गया क्योंकि एक तो उसने दे रखा है और अपने को 2 निकालने थे। तो ये तो 3 नहीं है, ये तो इसका हमने m निकाला और m से एक तो इसे दे रखा है 6, दूसरा होगा 8 और तीसरा होगा 10। एक और देख लो इसका बी जिसमें है 14। तो अपन ने क्या किया, 2m = 14। तो m कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7। m की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब उसी तरह से लिख दे m² - 1 यानी कि 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49 यानी 7 7 जा 49 - 1 कितना हो गया? 48। एक हो गया m² + 1 यानी 7 का स्क्वायर +1, 7 7 जा 49 यानी 7 7 49 और प्लस का 1। तो अब ये कितना हो गया? 50 यानी 50। तो अब इसके पाइथागोरस ट्रिक कौन से हो गए? एक तो ये खुद नंबर जो दिया हुआ होता है, और दो जो हमने प्लस में और माइनस में निकाले यानी कि 48 और 50 यानी 48 और 50। तो ये हो गए इसके पाइथागोरस ट्रिक यानी पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए 14 यानी 14, 48 और 50। बिल्कुल सेम तरीके पे चलेंगे आपके। इसका सी भी देख लो। 16 को आप कैसे करोगे? 2m = 16/2 यानी कितना आ गया? 8 हो गया। अब इसको m² - 1 के रूप में लिखे तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर होगा 8 8 जा 64 यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 64 -1 कितना हो गया? 63 यानी 63। और एक होगा m² + 1 यानी 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर +1। तो अब ये हो गया 8 का स्क्वायर यानी 8 × 64 यानी 8 8 जा 64 और +1 यानी कितना हो गया? 65 यानी 65। तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का ए बी और सी 3 करवा दिए। फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसका, और इसके 1 और 2 ए बी करवाए हैं। इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आप सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।